दोस्तों नमस्कार, मैं कुमार मुकेश। आप देखना शुरू कर दिया रिएक्शन बिहार न्यूज। आज चौंकाने वाला न्यूज आपको दिखाने वाले हैं। नीतीश जी का विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश जी के कार्यकाल में विकास दिखाने वाले हैं। ऐसा विकास जो कि आप विकास को सुनकर चौंक जाएंगे। इन्हीं के कार्यकाल में बहुतों पुल बना और वो पुल हवा में उड़ गया। आज एक पुल की बात करने जा रहे हैं जो पुल 2 साल से क्षति था। लोगों की गुहार लगाते लगाते वो थक चुकी है और उसके बाद आज वो पुल ध्वस्त हो गया। और ऐसे जगह की चर्चा करने वाले हैं जो झाझा मुख्यालय का कलेजा कहा जाता है। बरमसिया जो है झाझा मुख्यालय का कलेजा कहा जाता है। इस पुल से लगभग 40-50 गांव का आवागमन होता था, जो आवागमन रुक गया। इस पर शिक्षा बाधित हुआ, लोगों का रोजी रोटी बाधित हो रहा है। इसके लिए कई बार यहाँ के क्षेत्रीय नेता आवाज उठाए, जिसके वजह से उनको सुनने में सूत्र से जो पता चला है उन पर मुकदमा भी हुआ। लेकिन आज सच्चाई सामने है, जनता करा रही है, लेकिन सरकार को कोई ध्यान आज तक नहीं गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये पुल जो टूटा है, आप लोग कितना परेशान दिख रहे हैं इससे? पुल टूटा है, पुल इसको पूरे तोड़ दीजिए एकदम। हाँ, पूरे तोड़ के छोड़ दीजिए एकदम। पूरे तोड़ दीजिए। हाँ, पूरे तोड़ के कहानी खत्म कर दीजिए। नया बनाना। हाँ, नया बना पाएगा, अभी नहीं बना पाएगा। नया हम तो जानते हैं नया नहीं बना पाएगा। वो क्यों नहीं बना पाएगा? उसका गांव में पावर है नहीं अभी। बता रहे हैं 600 साल पहले, आज से 600 मैंने समुद्र के नीचे कंठी बस गया। तो पुल काहे नहीं बन सकता है? बड़े बड़े गंगा की में पुलिया बन रहा है, ठीक है। आई तो उसके छोटे से पानी में माने कुछ पानी नहीं है। यहाँ पुलिया नहीं निर्माण हो सकता है। हाँ, क्यों हो सकता है। लेकिन अभी कार्यपालय महोदय से मेरा सवाल जवाब हुआ। उन्होंने कहा कि पानी वजह से पुलिया नहीं बन सकती, पानी कम होगा तो बनेगा। लेकिन जो सर दीवार पड़ रहा है, लोगों को सिर्फ रोकेंगे या इसकी व्यवस्था आने जाना नहीं? वर्तमान में पूर्णतः रोक देना ही हम लोगों को अति है। और ये इसलिए किया जा रहा है कि किसी तरह का अनहोनी ना हो। जरूरी नहीं है कि आदमियों का कोई जानवर भी न गिरे, इसके लिए ये व्यवस्था किया जा रहा है। तो बड़ी आबादी सर ये पुल के पार में रहते हैं, इसके लिए कुछ उपाय? वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाएगा, हम लोगों को डायवर्सन बनाया जाएगा। थोड़ा सा अभी मौसम के अनुकूल हो जाने दीजिए। हम लोगों का मटेरियल गिरा हुआ है, हिमपात गिरा हुआ है, जैसा देखा जा सकता है। क्या उम्मीद रखा जाए कब तक ये व्यवस्था दे दी जाएगी? ये अगर इस तरह का आज बहाव नहीं रहता कल से आज तक में, तो मेरा काम चालू रहता। अच्छा, लेकिन चूँकि प्रकृति के कारण फिर हम लोगों का काम रुक गया है। बस यही पता चला है कि पुल जो है पुतले का टेंडर नहीं हुआ है, तो पुनः कैसे बना? पुल को पुतले का टेंडर नहीं हुआ है। नहीं, सारा कुछ हुआ है। ये चीज़ में आप मत जाइए कि क्या हुआ नहीं हुआ, ये चीज़ में जाइए कि पुल बन रहा है। मेरा का भाई का करना था कि ये पुल का टेंडर पुतले का नहीं हुआ, नहीं है। नाश हुआ है। क्या होता है? शिलान्यास हुआ है नहीं, जाकर देखिए ना वहाँ पर। वो तो हम देख ही रहे हैं, मेरा का भाई का करना है, हम अपने मन से नहीं कर रहे। नहीं, सारा कुछ है, सब कुछ है, उसमें सब कुछ होगा। आप अपना परिचय बता दीजिए। सरपाला का बनता है, ग्रामीण विभाग झाझा। लेकिन जिन्होंने इन पुलिया के लिए काफी आवाज उठा चुके हैं, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि इस पुलिया के लिए तो आप लंबे अरसे विगत 2 सालों से आप आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं सुनी। आज आपकी जनता परेशान है। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? और जनता को दुख से भरा हुआ है, जनताओं के लिए भी क्या कहना चाहेंगे? जनता के लिए यही कहना चाहेंगे जो पार्टी पौवा के नाम पे वोट दे देता है। अच्छा। उनको कहेंगे कि ऐसा आदमी पहचानिए कि कौन आपका है और कौन वीरान है। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, ये फल्ला दल का दल में मारता है, बल दिखाता है। यहाँ दिखाए ना बल,
2 साल से कहते रह गए कि हवा में पुल लटका है। अब देखो तो हमार संसद जो है ना वो सुतल है और विधायक तो उधर कम्बल ओढ़ के सुतल है। सांसद भी सोए हुए हैं संसद भी सोए हुए हैं और विधायक भी सोए हुए हैं। कम्बल ओढ़ के रजाई गर्मी के दिन में और बरसात के दिन में रजाई ओढ़ के सुतल है, ताकि जो है ना आवाज यहाँ नहीं गुजर कभी इसकी आवाज सांसद को या विधायक को पहुंचाए। यहाँ पे दर्जनों बार यहाँ तक कि यहाँ पे जो है आंदोलन करने के परिणाम ये हुआ कि मेरे ऊपर में एफआईआर भी हुआ, एफआईआर किया गया। अच्छा बताओ तो ये कौन है, कैसे एफआईआर की हिसाब से कल सोचो। हवा में पुल लटक रहा है, विधायक जी आइए देखिए, इस विषय को लेकर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन क्या किया कि फुटल कपाल आके यहाँ पे रोड जाम कर दिया है। अरे भैया वो क्या किया, जो दीवार लगा दिया है, अब दीवार लगा दिया है और दीवार दे भी रहा है, वो जाम नहीं किया। हम लोग तो 2 दिन ही जाम किए थे, 2 दिन जाम किए थे ध्यान आकर्षण करवाने के लिए कि ये सरकार जागो, ये प्रशासन जागो, और जागते कि और भागो हो गए पीछे से। ये दुर्भाग्य है। और आपको बता दिए कि तमाम जो जनता है ना सब जो है एकदम अपना दिल में रख ले है कि क्या करना है। चुनाव करीब है, चुनाव के जवाब जनता से मिलेगा। डंडवा देखो, डंडा चाहिए, डंडा देखो बता दिलिए। अब देखो हमें इनका कबिन कहते फुटल कपार, इनका क्या बोला। अरे भाई हमारे कपार तो तमाम जो नदिया के इस पर तमाम का कपार फूट गया है, यहाँ पे तमाम का स्थिति खराब हो गई। अभी यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, छोटा उद्योग धंधा व्यापारी सब यहाँ पे चरमरा गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, कहीं कुछ नहीं है, सब बिल्कुल चौपट हो गया है। और जानो दुख के बात की है जी, हमारे विधायक जी और संसद महोदय जी इतना हल्ला होला के बाद देखे तक नहीं आये। तो पूछिए क्या हो भैया, विधायक जी देखे लो पुला हो नहीं आए, संसद अला देखेल अला कौन सी अकल बात। तब जानो जैसे देखल के चुनाव नजदीक है फट तू ही फीता काट दिल के ताकि वोटा हमरा देते, लेकिन भगवान ऊपर से ले कल कह रहे बेटा ते अभी फीता काटा रुक तोरा इतना गाड़ी सुनबे रे तो फीतबे कटबे निकल जेते। तार जैसे फीटबा काटल के 10 दिन के बाद 2 दिल के पुला के लगा दिल के आग भगवान। इसलिए कहब रहियो कि सच्चाई सामने है। आप किसी को बुड़वक बनाइएगा 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, आप 55 साल बुड़वक बनाइएगा। मैंने यह अनुमान था कि आप पुल टूटने वाला है, इसलिए फीता काट के जनता को मैंने राहत मैंने दिखा दिया सब कि हम आपके लिए समर्पित हैं। जिस समय हम लोग संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, जिस समय एफआईआर एक तरफ से एफआईआर हो रहा था और एक तरफ से पुल का आवंटन हो रहा था, पुल पास भी हो गया था। अगर चाहता तो उसी समय पुल बन जाता, लेकिन नहीं, चुनावी फायदा लेने के लिए कि नहीं बरेल को के ये बरेल को ताजी रहते, अरे बाप रे ये बरेल को दे दे फटाफट ठोकेगा जनता। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य। और हमरा कहते कोई पार्टी बता दिए न हम आरजेडी में है न हम बीजेपी में, न हम कोई दल में न है, हम अकेले हैं। जनता के बात, जन की बात रखते हैं, जनता के मुद्दा को उठाते हैं, जनता के मुद्दा को उठाते हैं और ये उठाते रहेंगे। और उठेवन तो की कहते विपक्षी वाला आके जानो की कहते ये विपक्षी वाला हल्ला कर रही है। हम विपक्ष वाला नहीं है, हम जनता के साथ, जनता का आवाज को उठाते हैं और तमाम जनता समझ भी रही है इस बात को। और हमको विधायक का चुनाव नहीं लड़ना है, इसलिए गला फाड़ के चिल्ला रहे हैं पूरा बनावो हम विधायक बनो। नहीं, हम विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन बनाइए, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बता दिए। जब तक जोड़ेंगे नहीं तब अगली बार चुनाव में क्या करने वाले हैं ये इस तरह की परेशानी को देखकर। हम कुछ नहीं, ये सब जानता है, ये जनता है सब कुछ जानती है। अब समझ रहे हैं ना, ये सब जनता है और सब कुछ जानती है, इसलिए जनता अपना खुद फैसला लेगा। हम कौन बताने वाले होते हैं, हम तो सिर्फ जन का आवाज उठाएंगे और जन का आवाज उठाते रहेंगे। जन की आवाज उठाने वाले जन सेवक चिघाड़ कर बोल रहे हैं कि हमारे जनताओं के साथ परेशानियां बढ़ी हुई है, इसको जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। नीतीश जी मेरी भी एक आवाज सुन लीजिए कि आप सरकार कौन सा टेक्नोलॉजी से कार्यपालक चुनते हैं, कौन सा टेक्नोलॉजी से आप संवेदक चुनते हैं जो इतना कम समय में पुल पुलिया ध्वस्त हो रहा है, हवा में उड़ रहा है, जनता कितना परेशान है। आइए और लोगों से भी जानने का प्रयास करते हैं, इनकी चिगाड़ को समझिए, कितना अजीब चिगाड़ है, कितना दर्द भरी चिगाड़ है। बाबा इस पुल से कितना परेशान है आप?
परेशानी बहुत है। हाँ? आपका नेता ध्यान नहीं दिया, नहीं 2 साल पहले टूटा। हाँ क्या नेता को कहेंगे? नेता को बोलिए कि आप पुल टूट गया तो आप जैसे देखने तक नहीं आए, बनाइएगा क्या, देखने तक नहीं आए। देखिए बड़े चाचा जी उम्र दराज बोल रहे हैं कि देखने तक टूट गया जाने दीजिए, लेकिन देखने तो आते। कम से कम लगता है मेरा नेता जिनको वोट दिया है, धूप या गर्मी में खड़ा होकर वो कम से कम देखने तो आते, लेकिन देखने तक नहीं आए। आपको बताते हैं, हम लोग वैकल्पिक व्यवस्था मांग किए कि लोहा का पुल लगाइए, तो क्या किया, बड़का बड़का ड्रम गिरा दिया, पाइप। बताबो ये उलाई नदी में पाइप रहते, पाइपा के साथ संवेदक जनप्रतिनिधि भी दुआग ले जीते। तो बता दो ये उलाई नदी में इतना पानी आवे, अब पाइप ले के और जाना पाइप न होले तो जब पुला टूट गए ओकरा में बालू भर के बंद कर करे, बलुआ रहता है। बताबो तो, अरे वही करना है तो 10 गो लोहा का पाइप ले आए, चदरा लाए, लगा दे, आम जनता का समस्या दूर हो जाएगा। तो हम जो जनप्रतिनिधि है, विधायक जी है और संसद महोदय, उनसे कहते हैं अभियो सब जागो, नहीं तो फिर यहाँ से भागो। ठीक है, अब ये लगाबो पुल, लोहा वाला लगाबो और ये चदरा बिछाबो, तभी व्यवस्था होता है। प्लास्टिकिया बोरिया में बालू और तब पुल होते चालू। बताबो तो कितना बुलवा बना करे सबके, झुनझुना ये दुर्भाग्य है भाई। ये झुनझुना नीतीश जी चलने वाला नहीं है। विधायक महोदय, सांसद महोदय, आपकी कानों तक कोई आवाज नहीं जा रही है, आपको कान में तेल देकर सोए हुए हैं। इतनी बड़ी आबादी को आप देखना नहीं चाहते हैं। चुनाव है, करीब में है, जवाब देने जनता तैयार है। क्या जवाब देंगे? जी जवाब दे सकते हैं, जवाब देंगे, बिल्कुल ही, क्यों नहीं। हम जवाब देने को तैयार है। झाझा के जनता कल हाथ में उठा लिया है एटा, झाझा का जनता कल हाथ में उठाया है एटा। हम जल्दी बनाओ पुल, नहीं तो खेता डंटा। बता रहे हैं। सुनिए, जनता दर्द से कह रही है, आप इसको बुरा नहीं मानेंगे, वैकल्पिक व्यवस्था दीजिए। ये दर्द इनको करा कर आपको इस तरह की बातें आपको कहा जा रहा है। तो बता दिए, जब तक एक और मुकदमा मेरे ऊपर नहीं होता है, यह आंदोलन चलते रहेगा। बोलिए एक बार करेगा तब डर से भागेंगे, संघर्ष आपकी संघर्ष जारी रहेगा। हाँ बिल्कुल जारी रहेगा। फुटल कपार विनोद जी कह रहे हैं कि जब तक ये बनेगा नहीं तब तक मेरा संघर्ष जारी रहेगा। और ये संघर्ष में जनता कितना साथ दे रही है, विनोद जी को साथ देंगे जी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हमारे, हिंदुस्तान हमारा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार से आग्रह है मेरा कि ये छोटी मोटी काम नहीं है और पुल इस वक्त तुरंत नहीं बन सकता है। यहाँ की जनता बहुत परेशान है। परसों तरसों मैंने देखा इस पुल से गुजर हुआ तो एक बूढ़ी माँ जबरदस्तन नदी में कूद गई वो पूजा देने के लिए। हम लोगों ने उसको नीचे उतर के बचाए हैं और इसलिए हमारा उनसे रिक्वेस्ट है कि फिलवक्त अभी इसको लोहे के ब्रिज से जोड़े ताकि जनता पास हो सके। इसलिए कि ब्रिज बनना ये छोटी मोटी काम नहीं है, उस ब्रिज बनाने से पहले इस पे लोहा का ब्रिज बनना लाजिम है। माने आप कहते हैं हमें वैकल्पिक व्यवस्था दे सरकार जी, तब सोचा जा सकता है जी। नहीं तो हमारा संघर्ष बड़ा भी हो सकता है। क्या अब विनोद जी जो आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, इनके साथ दे रहे हैं आप लोग? हाँ, देने को तैयार है? एकदम तैयार है। आप लोग क्या बोलेंगे? अरे बाबू क्या बोलेगा, जनता के साथ है। ये मेरे लिए तैयार नहीं है, अपने लिए तैयार है। अरे विनोद जी अकेला थोड़े पार होगा, सब पार होगा, इसमें सब पार्टी वाला पार होगा, सब जाति वाला पार्टी होगा, सब धर्म वाला पार होगा। इस संघर्ष में विनोद जी के साथ है, साथ में विनोद जी के साथ है, विनोद जी के साथ है। विनोद जी क्या कहेंगे? साथ है भैया, इसके साथ में हम है, मन मिट जाना इसके साथ में, सब साथ है। हाँ सब साथ है। और जब तक पुलिया बनेगा नहीं तब तक इनका संघर्ष जारी रहेगा। जारी रहेगा, जारी रहेंगे। हाँ जी रहेंगे। आप लोग चाची क्या बोलेंगे? विनोद जी के बोले हैं कि जब तक पुलिया बनेगा नहीं तब तक हम संघर्ष करेंगे। हाँ एकदम रहेंगे साथ। बहुत दिक्कत हो रहा है, भूखल बाल बच्चा मर रहा है, बाजार नहीं जा रहा तो बाजार भूखल में बाल बच्चा मरेगा। कमाइबे नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? मजदूरी आदमी मरबे नहीं करेगा। सही बात। तो फिर आप वोट बांट देते हैं तब अन्यथा कुछ सुनता नहीं है। कुछ नहीं सुनता है, अभी वोटों नहीं पड़ेगा। वोट नहीं पड़ेगा। चलिए विधायक जी और सांसद जी
और इनके आला कमान मोदी जी आप भी सुन लीजिए, अमित जी आप भी सुन लीजिए, नीतीश जी आप भी सुन लीजिए, यहाँ की जनता बहुत गुस्से में है। इसका वैकल्पिक जल्द से उपाय कीजिए, नहीं तो फिर जनता वोट बात नहीं करेगी, करेगी भी तो बड़ी सोच समझ के करेगी। अब क्या निर्णय लेना है वो आप समझिए, और जनता क्या निर्णय लेगी उनसे भी मेरा अनुरोध है। इस तरह का बातों को सुनकर आप क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। धन्यवाद।